दोस्तों अभी ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट और अमेजन पर जबरदस्त फ्रीडम सेल चल रही है जिसमें काफी सारे स्मार्टफोन्स के प्राइस काफी ज्यादा ड्रॉप हो गए हैं। ऐसे में आपके पास एक मौका बन जाता है सही प्राइस पॉइंट पर सही स्मार्टफोन को परचेस करने का। अगर आप सस्ती रेंज में एक नया 5G स्मार्टफोन को तलाश कर रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आज मैं लाया हूं पोको कंपनी की C सीरीज का एक बेहतरीन 5G स्मार्टफोन जिसका नाम है पोको C75 5G। ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था बेस वेरिएंट 8,500 रुपए में, लेकिन आज के टाइम आप इसे 7,000 रुपए के अराउंड परचेज कर सकते हो इस सेल में। नॉर्मली फ्लिपकार्ट पर आपको इसका प्राइस 7,699 रुपए दिखाएगा, लेकिन वहीं पर अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसे यूज करने के बाद ये स्मार्टफोन 7,000 रुपए के अराउंड आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास वैसे हायर वेरिएंट है जो आता है 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ। ये 8,500 रुपए का मिल रहा है और यहां पर भी आपको 10% के डिस्काउंट के साथ थोड़ा सस्ता ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स और कैमरा पर, देखते हैं कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा किन कंडीशन में आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट है और किन कंडीशन में आपने इसे स्किप कर देना है। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, येलो कलर का आता है, ब्लैक फॉन्ट में कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है, लेकिन मोबाइल का जो डिजाइन है वो बॉक्स पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर मेड इन इंडिया को भी स्पेशली मेंशन किया है कंपनी वालों ने और बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन। ऊपर देखिए मॉडल नेम के बाद नेक्स्ट जनरेशन 5G स्पेशली इन्होंने लिखा है। डिस्प्ले का साइज, प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल सोनी कैमरा मिल रहा है दोस्तों, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग, Xiaomi HyperOS, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर, IP52 की रेटिंग। तो चलिए इन स्पेसिफिकेशन को वीडियो में आगे डिटेल से जानेंगे दोस्तों। फटाफट से इसको अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ है जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर के सेक्शन में आपको एक मिनी बॉक्स, पोको की ब्रांडिंग, बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल मिलती है। इसके बाद एक चार्जर अडेप्टर दिया गया है। ये जो चार्जर अडेप्टर है दोस्तों नॉर्मल है 10 वॉट का, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। यहां पर कंपनी ने काफी बड़ी कंजूसी कर दी है। अब ये जो फोन है 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, लेकिन कंपनी ने यहां दिया है 10 वॉट का, तो घंटों लगाएगा ये फोन को फुल चार्ज करने में। जबकि दोस्तों इसी के जैसा Redmi A4 5G दोस्तों उसमें आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो इन छोटी चीजों पे हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। Redmi का जो A4 है वो भी इसी के आसपास मिलता है, हालांकि इससे थोड़ा ऊपर के प्राइस में मिलेगा, लेकिन उसमें आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर दिया जा रहा है। USB केबल टाइप A टू टाइप C मिलती है, लेंथ और क्वालिटी केबल की एवरेज ही मिलती है। तो कवर भी आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा दोस्तों, उसका खर्चा और बढ़ा दिया। इसके बाद आते हैं स्मार्टफोन पर। ये जो स्मार्टफोन है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, जिस पर कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। इन एंड फील ये स्मार्टफोन हाथ में काफी बड़ा और चौड़ा फील होता है, ऊपर से भारी अलग लग रहा है दोस्तों। अगर आपको स्मार्टफोन कंफर्टेबल चाहिए तब आपको ये स्मार्टफोन अच्छा नहीं लगेगा। अदरवाइज बड़ी डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन अगर आपको पसंद आते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको बहुत पसंद आएगा। बैक साइड का लुक देख लेते हैं। तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल, जहां पर आपको डुअल टोन फिनिशिंग मिलती है। ये ऊपर आप देख सकते हैं नॉर्मल मैट फिनिशिंग है, लेकिन नीचे मैट फिनिशिंग प्लस यहां पर जो डिजाइनिंग है मार्बल टाइप की, ये लाइट के रिफ्लेक्शन में ग्लो करती है और फोन को यूनिक सा लुक देती है। यहां पर आप नोटिस भी कर सकते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन में क्या ही कमाल का चमक रहा है इसका बैक पैनल। नीचे पोको की ब्रांडिंग, ऊपर जो कैमरा मॉड्यूल है एक बड़ा सा सर्कल आपको नजर आएगा, ये सर्कल उठा हुआ है। इसी के अंदर कैमरा लेंस दिए गए हैं। आपको दूर से लगेगा ट्रिपल कैमरा के साथ आते हैं, लेकिन पास से देखिए 2 ही कैमरा मिलते हैं, जिसमें काम का एक ही कैमरा है जो है 50 मेगापिक्सल का। दूसरा AI लेंस कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट। बाकी चारों कोने इसके राउंडेड हैं और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, जहां राइट साइड में आपको पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहीं पर, प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। और ये जो पूरा पैनल है प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक और मोबाइल का जो लेफ्ट साइड है यहां पर आपको सिम ट्रे नजर आएगी, जिसे सिम इजेक्टर
एक्सट्रैक्टर टूल की सहायता से ओपन करके देखें तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट, एक बार में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों लगा सकेंगे आप इस स्मार्टफोन में। बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। अब इस स्मार्टफोन में ना आपको सेकेंडरी माइक मिलता है, ना डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट। अब इसकी ब्राइटनेस को हम फुल कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों डिस्प्ले को, तो कलर डिस्प्ले में ठीक ठाक मिल जाते हैं। ब्राइटनेस ओनली 600 निट्स तक की मिल रही है, तो आउटडोर कभी सनलाइट में यूज करना पड़े तो वहां पर डिस्प्ले में विजिबिलिटी कम रहेगी और आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एजेस कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चीन है वो आपको काफी ज्यादा नजर आएगी। अब यहां पर आप स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। अगर आप इन एप्लीकेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी सारे फालतू के गेम्स प्री इंस्टॉल नजर आएंगे दोस्तों, तो आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों, करने भी चाहिए। इन फालतू एप्लीकेशन से कंपनी का तो कमाई हो जाता है, हमारा कुछ नहीं होने वाला। ऊपर से ये नोटिफिकेशन भेज के फोन को स्लो अलग कर देते हैं, तो तुरंत फोन परचेज करते ही इन्हें अनइंस्टॉल करके अपने फोन का यूआई बिल्कुल क्लीन रखिए। जरूरत की एप्लीकेशन तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही सकते हैं। टच स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस फोन में दिया गया है। 6.88 इंच की मिलती है आपको इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1640 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की मिलती है। इस मोबाइल की हाइट है 171.88 मिलीमीटर, तो देख सकते हैं बहुत ज्यादा हाइट इस स्मार्टफोन की मिलती है और विड्थ भी ज्यादा है दोस्तों, 77.8 मिलीमीटर। बाकी जो थिकनेस है दोस्तों 8.22 mm की मिलती है और जो वेट है ये चेक करके आपको दिखा देते हैं इसका वेट कितना निकल के आता है। 206 ग्राम का है ये स्मार्टफोन। आजकल तो 206 ग्राम के स्मार्टफोन में 6500 mAh की बैटरी आ रही है, जबकि यहां पर आपको 5160 mAh की ही बैटरी मिलती है। स्मार्टफोन IP52 की रेटिंग के साथ आ रहा है, तो स्प्लैश प्रूफ है प्लस डस्ट प्रूफ भी है दोस्तों। हल्के फुल्के जो पानी के छींटे होते हैं फोन इनसे आराम से सरवाइव कर सकता है और डस्ट पार्टिकल इजीली फोन के अंदर नहीं घुस सकते। इस स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन करके आपको दिखा देते हैं, तो सेटिंग का इंटरफेस देखिए दोस्तों, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, यहीं से पूरा फोन कंट्रोल कर सकोगे। अबाउट फोन सेक्शन सबसे ऊपर दिया गया है, इसे ओपन करते ही Xiaomi Hyper OS आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल Redmi A4 जैसा ही इंटरफेस आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि Redmi का ही तो सब ब्रांड है और एक जैसे स्मार्टफोन आजकल कंपनियां कॉपी पेस्ट तो कर ही रही हैं। एक ब्रांड एक जगह, दूसरी ब्रांड दूसरी जगह आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग नाम से और अलग अलग कंपनी से दोस्तों, लेकिन फोन आखिर में एक ही होते हैं। अब यहां पर डिवाइस नेम को मेंशन किया हुआ है, स्टोरेज 128 GB का और इसमें से 19 GB के अराउंड ऑलरेडी यूज्ड है, बाकी आपको फ्री मिल जाता है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक बढ़ा सकते हैं और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का मिल जाता है। अभी ये स्मार्टफोन Android 14 पे रन कर रहा है, लेकिन अपडेट आएंगे दोस्तों, इसमें आपको 15-16 के अपडेट दिए जाएंगे। कंपनी ने यहां पर मेंशन किया हुआ है 2 मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट इस फोन में दिए जाएंगे। इसमें आपको 2 GHz का मिलेगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 का चिपसेट इस फोन में दिया गया है, जो बेस्ड है ओनली 4 nm के फैब्रिकेशन पर Adreno 611 के ग्राफिक मिलते हैं। नैनोमीटर जितना कम रहेगा फोन में उतना परफॉर्मेंस फोन का बेटर निकल के आता है। 4GB रैम मिलती है आपको इसमें LPDDR4X की। इसके अलावा दोस्तों अब इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है इसे भी ओपन करके आपको दिखाई देते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर कैमरा दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पर आपको एक एवरेज ठीक ठाक कैमरा मिल जाता है। कैमरा क्लैरिटी में कोई शक नहीं, अच्छी क्लैरिटी आ रही है दोस्तों। ऊपर से आपको यहाँ पर 10x तक का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो HD फुल HD में 30 fps में रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है और अच्छी क्लैरिटी में वीडियो आप इससे शूट कर सकते हो। टाइम लैप्स पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है दोस्तों 5 मेगापिक्सल का, लेकिन आपको कम मेगापिक्सल का लग रहा होगा, लेकिन क्लैरिटी बहुत बढ़िया है दोस्तों। लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो आप अच्छी सेल्फी इससे कैप्चर कर पाओगे और फ्रंट कैमरा से भी आप HD फुल HD में 30 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारे फीचर्स जिस प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है उस हिसाब से तो बढ़िया है दोस्तों। आपको इसका बेस वेरिएंट में सिर्फ 64 GB स्टोरेज मिलता है, जबकि हायर वेरिएंट में 128 GB। बाकी दोनों फोन में सब कुछ एक जैसा ही आपको मिलेगा। रैम बिल्कुल सेम रखी गई है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको सही प्राइस पॉइंट पर सही स्मार्टफोन मिल रहा है, लेकिन शुरुआत में मैंने कहा था किन कंडीशन में आपने इसे परचेज करना है। जी हां दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके यहां जियो के प्रॉपर नेटवर्क रहते हैं, जियो 5G के, और आप जियो यूजर हो,
तब आपका बेनिफिट है दोस्तों, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है पूर्ण रूप से 5G स्मार्टफोन नहीं है, ये अधूरा 5G कहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें NSA नेटवर्क का सपोर्ट नहीं मिलता जो कि आपको एयरटेल में मिलता है। तो एयरटेल का सिम अगर आप इसमें यूज किए तो आपको इसमें NSA सपोर्ट तो मिलेगा नहीं, तो 5G नेटवर्क एयरटेल पे नहीं आएंगे। लेकिन वहीं पर जियो में ऐसे स्टैंड अलोन, मतलब दोस्तों सिंपल भाषा में कहें तो जियो का सिम लगाओगे तो 5G नेटवर्क आएंगे और अदर सिम लगाओगे तो 5G नेटवर्क नहीं आएंगे दोस्तों। तो यहां पर आपने फोन खरीदने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जियो यूजर हो तब आपका बेनिफिट है, अदरवाइज आपके लिए तो ये एक 4G स्मार्टफोन रह जाएगा अगर आप एयरटेल यूजर हो तो। बाकी दोस्तों स्मार्टफोन अपने प्राइस पॉइंट पर, जिस प्राइस पॉइंट पर बैंक ऑफर यूज करने के बाद मिल रहा है 7,000 कुछ रुपए में आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा, तो एक अच्छी डील रहेगी दोस्तों। इस प्राइस पॉइंट पर एक परफेक्ट स्मार्टफोन आपको मिल जाता है, बड़ी डिस्प्ले बड़ी बॉडी के साथ, 50 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, प्रोसेसर भी आपको अच्छा मिल जाता है और ये बेस्ड है 4nm के फैब्रिकेशन पर। बैटरी भी इस प्राइस पॉइंट पर हम कहेंगे कि बढ़िया ही मिल रही है दोस्तों। बाकी तो आप समझ गए हैं किन कंडीशन में हमें ये परचेज करना है या स्किप करना है दोस्तों। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ।